ये है पहलगाम बेस कैंप। अमरनाथ यात्रा के दो रास्ते हैं, पहला पहलगाम से और दूसरा बालटाल से। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है और वही बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे पहलगाम रास्ते की। पहलगाम रास्ता पवित्र गुफा से कितनी दूर है और रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं जिन पर हमें रुकना होता है। साथ ही आप सभी को संपूर्ण जानकारी यह भी देंगे कि यात्रा को लेकर क्या गाइडलाइंस है 2024 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहलगाम से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर की है और इसका पहला स्टॉप चंदनवाड़ी में आता है। चंदनवाड़ी तक आप गाड़ी की मदद से आ सकते हैं और ये जो आप व्यू देख रहे हैं यह है चंदनवाड़ी के ऊपर के, यह पिस्सू टॉप। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। आपको बताते चले चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है और अभी आप जो यह पड़ाव देख रहे हैं यह पिस्सू टॉप है, यानी कि अमरनाथ यात्रा के पहला पड़ाव पिस्सू टॉप में ही अमरनाथ यात्रा की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी आप जो यह व्यू देख रहे हैं यह 3 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा के पहले पिस्सू टॉप पर्वत की है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को मेडिकल और पंजीकरण जरूरी होता है, इसलिए अगर आप यात्रा 2024 पर आ रहे हैं तो पहले से ही अपना पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी चैनल द्वारा आप सभी को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। आपको बता दें कि 3 किलोमीटर कवर करने में लगभग आप सभी का 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है इस चढ़ाई में। इसी के बाद आप सब इसी चढ़ाई को जब भी पार करेंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप आराम से करें, बैठकर करें और अपने साथ पानी पीने की बोतल को जरूर रखें, क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम और कठिन चढ़ाई है और ऑक्सीजन लेवल की कमी यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसके बाद जो सामने की ओर आप लाइन देख रहे हैं, लास्ट लाइन है यह पिस्सू टॉप पर्वत की अंतिम। आगे आप पिस्सू टॉप पर्वत देख रहे हैं। इस पिस्सू टॉप पर्वत को खत्म करने के बाद आगे के रास्ते जो है जोजीबल, नागाकोटी के जैसे आते हैं। ये जो वीडियो में आप विजुअल देख रहे हैं ये नागाकोटी के हैं। नागाकोटी से आगे का जो व्यू है ये आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे का जो स्टेप आता है वो शेषनाग आता है। फिलहाल नागाकोटी है, वहां पर भी आपको नॉर्मली चढ़ाई देखने को मिल सकती है। पिस्सू टॉप से नागाकोटी के बीच में कोई भी चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा रास्ता है और बहुत ही आराम से 2023 की यात्रा में देखा गया था कि पूरे यात्रा ट्रैक पर रेलिंग की गई थी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा। आप देख रहे हैं कि यात्रा ट्रैक पर पूरी तरह से रेलिंग की गई है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से रेलिंग की गई है। जी हाँ, इसी के साथ खूबसूरत झरने आपको यात्रा के दौरान दिखाई देंगे और यहाँ तक आपको लगभग पिस्सू टॉप से यहाँ तक का जो समय है वो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक का लग सकता है, अगर आप आराम से यात्रा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर साथ में रुकने की व्यवस्था भी है। इससे पहले आता है, इससे पीछे आने की आता है जोजीबल और इसको क्रॉस करने के बाद अब आएगा शेषनाग पर्वत। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है और यहाँ से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा का जो पारंपरिक रास्ता है जो पहलगाम से होकर जाता है वह काफी ज्यादा लंबा है। इस यात्रा में आप सभी को लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन समय तो आपका बहुत ही आराम से लगता है अगर आप आराम से यात्रा करते हैं। पहला स्टॉप आपका शेषनाग में रहता है, दूसरा स्टॉप आपका पंजतरनी में रहता है और तीसरा स्टॉप आपका पंजतरनी से पवित्र गुफा से होकर वही बालटाल में होता है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि पवित्र गुफा में रुकने की व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है जब अमरनाथ यात्रा में फ्लड आया था उसके बाद से। और ये देखिए सुंदर दृश्य, पहाड़ों पर भारी बर्फ और पहाड़ी के बीच स्थित एक झील, इसे कहते हैं शेषनाग। शेषनाग झील है यह। यहाँ से आप देख रहे हैं यात्रा रूट एक तरफा सीधा आगे की ओर बढ़ रहा है शेषनाग बेस कैंप की ओर। शेषनाग बेस कैंप इससे आगे आएगा लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद और शेषनाग बेस कैंप पर पूरी तरह से रुकने की व्यवस्थाएं तीर्थ यात्रियों के लिए, मेडिकल चिकित्सा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से निशुल्क लंगर और साथ में यहाँ से आगे की आप जब यात्रा शुरू करते हैं वो होती है लगभग 4.5 किलोमीटर की यात्रा शेषनाग से महागुनस स्टॉप, जिसे गणेश स्टॉप भी कहते हैं। सामने आप जो लेटेस्ट विजुअल आप देख रहे हैं ये उसी के बीच के, यानी कि शेषनाग से महागुनस पड़ाव के बीच के। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार फिर से 4.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा।
तो देखिए, अगर आप अमरनाथ यात्रा पर पहली बार आ रहे हैं तो चलने में असमर्थ है तो पहले से अपनी हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा ले, या फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर के अलावा पालकी, पिट्ठू और घोड़े खच्चर का भी साधन है। और आपको बताते चले कि यह थोड़ा महंगा पड़ने वाला है आपको। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखी गई है श्रद्धालुओं के लिए। और इसके बाद जो पड़ाव है शेषनाग से महागुणस के बीच का, इसमें आपको चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। लैंड एरिया को अगर आप ले रहे हैं तो आप खुद से भी पैदल चल सकते हैं, और चढ़ाई में आप घोड़े खच्चर की मदद जरूर ले लें, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही कठिन है यहाँ की। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आप जो देख रहे हैं ये व्यू अभी है, आप सभी को बता दूं, महागुणस स्टॉप के ही। यहाँ पर आपको भारी बर्फ देखने को मिलेगी, साथ ही आप सभी को इस एरिया में भारी कमी देखने को मिलेगी ऑक्सीजन लेवल की, क्योंकि आप सभी को बता दूं सी लेवल पर इसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये महागुणस स्टॉप है, जो कि आपकी यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं यहाँ की। और यहाँ की जो सिचुएशन रहती है, देखिए पिछले साल की यात्रा में इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ थी, और पानी देखिए किस तरीका था रास्ते पर, और देखिए यात्रा किस तरह से चल रही थी, यानी कि यात्रा को बहुत ही स्मूथली चलाया जा रहा था। और यहाँ का जो मौसम जो है वो बहुत ही जल्दी बदल जाता है, इसलिए गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। गर्म कपड़े आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरनाथ यात्रा में क्लाइमेट बहुत ही जल्दी बदल जाता है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर यात्रा करनी होती है, और यात्रा में आप सभी के लिए जरूरी रहते हैं गर्म कपड़े। दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी तरह से व्यवस्थाएं मिलने वाली, आपको घबराने की कोई भी परेशानी या जरूरत नहीं है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर आर्मी के जवान आपकी सेवा में बहुत ही ज्यादा तैनात किए जाते हैं, और यात्रा के दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। यह आप देख रहे हैं, आगे का रास्ता देख रहे हैं आप, बर्फीला और पूरी तरह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप सभी को तीर्थ यात्री की रुकने की व्यवस्था रखी गई है। पोषपत्री में निशुल्क व्यवस्था रखी गई है, लंगर सेवाएं दारों द्वारा रखी गई है, और जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है महागुणस स्टॉप। यहाँ से महागुणस का स्टॉप का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा ढलान में आता है। देखिए आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। अभी यहाँ से आगे बढ़ के पहुंच जाएंगे पोषपत्री में। पोषपत्री में यहाँ पर यानी कि मसाज वाली मशीन पूरी तरह से निशुल्क रखी गई है लंगर सेवा द्वारों द्वारा। और जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से यह चीज निशुल्क है, सभी यात्री लोग यहाँ पर आराम से इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके बाद आप पोषपत्री भंडारे का भोजन ले सकते हैं। यहाँ का भोजन बहुत ही बढ़िया रहता है, और आपको बता दें यहाँ पर 48 प्रकार से भी अधिक प्रकार के भोजन लगते हैं। आपको बता दें कि ये पोषपत्री भंडारा बहुत ही फेमस भंडारा है अमरनाथ यात्रा का, और यह भंडारा आप सभी को बता दूं कि खाने के बाद आप जरूर अमरनाथ यात्रा को याद रखेंगे। और इसके बाद अगर आप भंडारे के लिए डोनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डोनेशन बॉक्स भी लगे होते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर डोनेशन कर सकते हैं, यहाँ पर यात्राओं के लिए और यात्रा में लगे सेवादारों के लिए। अब आगे का जो रास्ता है ये पोषपत्री से पंजतरनी के बीच का है, लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, और इसे करने के लिए हमें एक बार फिर से आगे बढ़ चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से रेलिंग लगी हुई है। फिलहाल इस साल की यात्रा में और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ने वाली है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा और BRO द्वारा यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। जल्द से यहाँ पर सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं की और ज़्यादा व्यवस्था बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं पंजतरनी बेस कैंप को क्रॉस करेंगे। यहाँ से शाम को पंजतरनी में रुककर सुबह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि सुबह के समय यात्रा ट्रैक जो है खाली रहता है, और ये ट्रैक जो है घोड़े खच्चर से पूरी तरह से भर जाता है और बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है यात्रा ट्रैक पर, और इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना है। यहाँ पर आपको यात्रा ट्रैक पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, सोलर पैनल लाइट्स। जी हाँ, सोलर पैनल लाइट्स आपको दिखाई दे रही है रात में चलने के लिए। और अमरनाथ यात्रा में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बालटाल से और पंजतरनी से पवित्र गुफा तक पूरी तरह से लाइटिंग का वर्क कंप्लीट कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सबसे बड़ी व्यवस्था है। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, यह ट्रैक है पंजतरनी से पवित्र गुफा की ओर। यहाँ पर आपको पूरे ट्रैक पर सोलर लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर आप रात में ट्रैक भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे के करीब ट्रैक खुल जाता है, रात्रि समय में ट्रैक बंद रहता है। और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले पवित्र गुफा की ओर। पवित्र गुफा की दूरी पंजतरनी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे आगे का जो रास्ता है वह आएगा संगम टॉप। संगम टॉप पर 2 रास्तों का मिलन होता है। पहला जो पारंपरिक रास्ता पहलगाम से निकल कर आता है
उसका और दूसरा बालटाल का। यह आप देख रहे हैं काली माता के पीछे जो बालटाल का रास्ता, इसके नीचे एक संगम टॉप का रास्ता है जो यहाँ पर आकर मिलन करता है। नीचे की ओर देखें, थोड़ा सा ही आपको दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। और इसके बाद सामने की ओर एक बालटाल का रास्ता और दूसरा पहलगाम का रास्ता। अभी यहाँ से ठीक पीछे पवित्र गुफा तक लगभग 3 किलोमीटर तक जाना है। और यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी तरह से ट्रैक पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अच्छा खासा खुला ट्रैक भी है। फिलहाल कच्चा ट्रैक है और यहाँ से हम पवित्र गुफा की ओर पहुंच जाएंगे। लगभग यहाँ से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। और यहाँ पर देखिए सामने की ओर बर्फ से लदे हुए पहाड़, और सामने की ओर आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ना पीछे लास्ट, वहां पर है अमरनाथ जी की पवित्र गुफा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते चले और यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ते पर कीचड़ भी है, कहीं पर कंक्रीट का रास्ता भी है और साथ में जो कीचड़ थी वो बर्फ मेल्ट होने के कारण थी। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर। अमरनाथ जी की पवित्र गुफा पर दर्शन करने के बाद आप सभी को बता दें, हमें बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यानी कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होती है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। किसी भी श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की नहीं दिया जाता है, बहुत ही आराम से दर्शन होते हैं, लाइन से दर्शन होते हैं। पवित्र गुफा बहुत ही बड़ी है जिससे कि आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की व्यवस्था है, आर्मी के जवान पूरी यात्रा को मैनेज करते हैं जिससे कि आपकी यात्रा और आसान हो जाती है और सुगम हो जाती है। आपको बता दें कि पवित्र गुफा में दर्शन आप लगभग 5 मिनट से 10 मिनट भी रुककर कर सकते हैं। पवित्र गुफा बहुत ही बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय श्री अमरनाथ जी।